पानी लाने वाले बादलों पर फायर के साथ स्प्रे भी किया गया, लेकिन बारिश अगर वाकई में गवर्नमेंट को मदद चाहिए तो एक सर्विस मौजूद है ओरिजिनल रेनिंग की, इसमें आर्टिफिशियल का काम ही नहीं है। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट मोहम्मद असलम के मुताबिक बादलों के कमजोर सिस्टम की वजह से फिजा में स्प्रे और रॉकेट फायर करने के बावजूद लाहौर में आर्टिफिशियल रेनिंग का तजुर्बा किएगा। कॉस्ट देखे जरा, 350 मिलियन। क्या है, लाहौर एज द पंजाब गवर्नमेंट इज प्लानिंग टू कैरी आउट आर्टिफिशियल रेन इन लाहौर टू कम्बैट द सिवियर स्मोक लेवल्स इन द प्रोविंशियल कैपिटल। द प्रोजेक्ट इज एस्टिमेटेड टू कॉस्ट 350 मिलियन अकॉर्डिंग टू द सोर्सेज इन द फाइनेंस मिनिस्ट्री जियो टीवी। मेरे ख्याल से 350 मिलियन के सामने $50,000 कोई इतनी ज्यादा महंगी कीमत नहीं है। $50,000 लेजेंडरी वेदर सर्विस है बाय द वे, बारिश बरसाने के हवाले से एक सर्विस है। सो अगर किसी सिटी के अंदर बारिश की इतनी ज़रूरत है और आर्टिफिशियल रेनिंग की ज़रूरत नहीं बल्कि ओरिजिनल रेन की ज़रूरत है, तो मेरी ये सर्विस मौजूद है लेजेंडरी फ्रीलांसर वेबसाइट है बिजनेस की। ये बिजनेस सर्विस चार्जेस हैं और दुआ के ज़रिए काम होता है अल्लाह के फजल से। जिस शहर में भी बारिश चाहिए वहाँ पे बारिश के हवाले से ये सर्विस चार्जेस लिखे हुए फिलहाल इतने हैं, बाद में हो सकता है इससे ज़्यादा हो जाए जब बारिशें वगैरह बरसेंगी अल्लाह के हुक्म से। सो दिस इज़ द कॉस्ट। अभी रिसेंटली 14 नवंबर 2023 गजा सिटी के ऊपर बारिश बरसाई गई अल्लाह के हुक्म से। सो अल्लाह की मदद शामिल थी, गजा सिटी पे भी बारिश बरसाई। कराची सिटी के अंदर मौसम के हवाले से था एक इशू, मौसम पलट के दिखाया गया। फिर महकमा मौसमियात के हवाले से दावे थे कुछ एक वक्त में, उसको भी पलट के दिखाया गया। सो बारिशें करके भी दिखाई गई, बारिशें रोक के भी दिखाई गई, सिस्टम को कंट्रोल करके भी दिखाया गया। और डेफिनेटली इस सारे काम के अंदर अगर इस कायनात का कोई खुदा ना होता तो ये तो काम हो ही नहीं सकता था कि एक शख्स घर पे बैठा हो और ये सारे काम हो रहे हो। सो पता ये लगता है कि 350 मिलियन रुपीज की जो कॉस्ट है वो फिर भी बहुत ज्यादा है। 50,000 USD को भी अगर पाकिस्तानी रुपीज में कन्वर्ट किया जाए तो कितने बन जाएंगे। सो आई थिंक कि मेरी जो कॉस्ट है ये बहुत कम है इस हवाले से। अगर वाकई में गवर्नमेंट को मदद चाहिए तो एक सर्विस मौजूद है ओरिजिनल रेनिंग की, इसमें आर्टिफिशियल का काम ही नहीं है। अगर बारिशें नहीं हो रही, मौसम सर्द पड़े, मौसम खुश्क पड़े, मौसम गर्म पड़े में नो प्रॉब्लम। अगर अल्लाह ने चाहा तो मौसम पलट देगा, फिर वो बारिश कर देगा, तो करेगा अल्लाह। लेकिन बीच में सर्विस किसी की होगी, उसके बाद जब होगा तो डेफिनेटली फिर उसकी कॉस्ट होगी ना, वो सर्विस के पैसे लिए जाएंगे। फिर दुआ की जाएगी तो अगर अल्लाह चाहेगा तो हो जाएगा। अगर नहीं होता, इन केस रिजल्ट नहीं आया, तो सर्विस के पैसे पूरे वापस, ऑब्वियसली 100% मनी बैक गारंटी के साथ है। प्लस रोजानामा उम्मत 18 दिसंबर 2023 के हवाले से ये रिपोर्ट भी मौजूद है कि हुआ गया इस तजुर्बे के बाद। बाय द वे यहाँ तक ये तो पता लग जाना चाहिए कि कुछ लोग जो बाबों के खिलाफ बहुत बकवास करते थे, बाबे तो सही कोई नहीं है और बारिश बरसा के दिखाओ, वो जुलाई 2021 के अंदर एक उसी बाबा के खिलाफ बकवास करने वाले के खिलाफ लेजेंड ऑफ अल्लाह बाय द मर्सी ऑफ अल्लाह आया था और फिर मौसम उलट पुलट के रख दिया था लाहौर शहर का। और उसके बाद आंधी तूफान और बारिशें ऐसी हुई कि महकमा मौसमियात कहता चला गया कि ये होगा वो होगा, कुछ भी नहीं हो सका, बल्कि जो लेजेंड कह रहा था वही होता जा रहा था। अजीब व गरीब दौर था, अजीब व गरीब मौसम था, अजीब व गरीब महीना था। पूरे महीने मारिकल होता रहा, पूरे महीने मौजजात होते रहे और किसी को खबर भी नहीं हो सकी मीडिया वालों की हो क्या रहा है। पूरे मीडिया ने खबरें नशर की, ये मौसम हो गया, वो मौसम हो गया, इधर पलट गया, उधर पलट गया, बारिश रुक गई, बारिश हो गई, सब हो कैसे रहा था क्योंकि कोई इन्वॉल्व था उसके अंदर। और वही इस वक्त वीडियो पे बात कर रहा है। बाय द वे, लाहौर में मौसमी बारिश से फिजाई आलूदगी मजीद बढ़ गई। क्या हुकूमती कोशिशें नाकाम? अस्तगफुरुल्लाह। शहर में एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 से तजावुज कर गया है। लाहौर उम्मत न्यूज़। लाहौर में फ्लाई आलूदगी को कंट्रोल करने की हुकूमती कोशिशें नाकाम हो गई हैं। एयर क्वालिटी इंडेक्स कम होने के बजाय मजीद बढ़ गया, जो इंसानी सेहत के लिए इंतहाई मुज़र है। शहर में एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 से तजावुज कर गया है। ग्रीन फोर्ट 2 लाहौर कैनाल में कल मसनूई बारिश से कबल AQI 336 था और इतवार को 366 एयर क्वालिटी इंडेक्स रिकॉर्ड किया गया। पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर कॉलेज ऑफ अर्थ एंड एनवायरमेंटल साइंसेज में एयर क्वालिटी इंडेक्स 268 से बढ़ के 275 रिकॉर्ड किया गया। इसी तरह शिमला पहाड़ी में एयर क्वालिटी इंडेक्स 437 रिकॉर्ड किया गया है। हुकूमत पंजाब की जानिब से आलूदगी कम करने के लिए पहली मरतबा मसनूई बारिश बरसाने का तजुर्बा किया गया, जिससे बेहतर असरात सामने ना आ सके। माहिरीन के मुताबिक कमजोर बारिश बरसाने वाले बादलों के बायस मसनूई बारिश के असरात कम देखने में आ रहे हैं। माहिरीन की टीम तैयारे पर आसमान पर 6 से 12 हजार फुट बुलंदी पर पहुंची। पानी लाने वाले बादलों पर फायर के साथ स्प्रे भी किया गया, लेकिन बारिश इंतहाई कम हुई। अस्तगफुरुल्लाह।
चीफ मेट्रोलॉजिस्ट मोहम्मद असलम के मुताबिक बादलों के कमजोर सिस्टम की वजह से फिजा में स्प्रे और रॉकेट फायर करने के बावजूद ज्यादा बारिश ना हो सकी। दोबारा मसनूई बारिश बरसाने का फैसला हुकूमत पंजाब करेगी। ताहम आइंदा 3-4 रोज तक बारिश का कोई इम्कान नहीं, बल्कि मौसम सर्द और खुश रहेगा। ये थी न्यूज रोजनामा उम्मत की, जो सबूत के साथ मैंने आपके सामने रखी। ये जियो न्यूज का पेज जो मैंने आपके सामने रख दिया है। उम्मे फरवा स्मोक थ्रेड आर्टिफिशियल रेन इन लाहौर एस्टिमेटेड कॉस्ट टू 350 million RS। ठीक है, नॉट डॉलर, RS। अगर 50,000 डॉलर को भी पाकिस्तानी रुपीज में कन्वर्ट किया जाए तो इतना ज्यादा नहीं है। बस यूनिट 10, 100, 10,000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। ज्यादा नहीं, 1 करोड़ 39 लाख कुछ बनता है। मतलब 1.5 करोड़ के करीब अमाउंट है 50,000 डॉलर की। 1.5 करोड़ तो इतना कोई बड़ा नहीं है। मतलब ये कहाँ 350 million रुपीज। 1 million रुपीज कितना होता है? 1 लाख होता है, 10 लाख होता है, 20 लाख होता है, कितना होता है? कैलकुलेट कर लें 350 million रुपीज कितना है। और 1 करोड़ 39 लाख मतलब 1.5 करोड़ कितना है। सो मेरी सर्विस बहरहाल फिर भी बहुत सस्ती है। असली रेनिंग के लिए है, ओरिजिनल रेन होगी, अल्लाह के हुक्म से होगी, असली बादलों, असली आसमान से आएगी बादलों के थ्रू, और जो कुछ भी अल्लाह का सिस्टम है उस हिसाब से काम करेगा। अगर नहीं होगा तो मनी बैक गारंटी मौजूद है। सो अगर कोई भी चाहता है, बारिश के हवाले से हेल्प लेना चाहता है, तो लेजेंडरी फ्रीलांसर ऑफ पाकिस्तान की सर्विस मौजूद है। लेजेंडरी फ्रीलांसर वेबसाइट है, वहां पे जाके ऑर्डर के पेज पे आपने क्लिक करना है। जब आप ऑर्डर पे क्लिक करेंगे आपको कॉन्टैक्ट का पेज मिल जाएगा, वहां से आपने मैसेज करना है। लेजेंडरी फ्रीलांसर आपसे कॉन्टैक्ट करेगा, बातचीत करेगा, डील डन करे, फीस जमा कराए, उसके बाद इंतजार करें। आपको इंशाल्लाह आपके शहर के अंदर बारिश अल्लाह के हुक्म से मिल जाएगी। ना मिले तो पैसे वापस, है ना, क्योंकि सर्विस के चार्जेस हैं। ऑर्डर के बाद ही सर्विस के लिए दुआ की जाएगी। ये दुआ एक्चुअली ये दुआ के चार्जेस है। सो ये सर्विसेज ही दुआ के जरिए है, तो डेफिनेटली दुआ अल्लाह से की जाती है। अगर किसी को लगता है उसकी दुआ दादा को बुलाई जाती है तो खुद ही कर ले। लेजेंडरी फ्रीलांसर को फिर पैसे भी देने की क्या जरूरत है? ठीक है। सो ऑप्शन तो ओपन है, ऑप्शन तो सबके लिए पूरी दुनिया के अंदर मुसलमान भरे फिरे हुए। खुद ही दुआएं करें, खुद ही बारिशें बरसा लें। फिर भी अगर किसी को लगता है कि आर्टिफिशियल से काम नहीं चल रहा है, आर्टिफिशियल पे 350 million रुपीज का खर्चा हो रहा है, तो सस्ते के अंदर लेजेंडरी फ्रीलांसर अवेलेबल है बाय द मर्सी ऑफ अल्लाह। कल को महंगी भी हो सकती है। तो फिलहाल अभी तक जिसको फायदा उठाने उठा ले। अगर किसी मिलीनियर बिलीनियर को आवाम की सहूलत के लिए, फलाह बहबूद के लिए ज़्यादा दरिया दिली है, तो वो भी कांटेक्ट कर सकता है। बिलियनियर के लिए तो ये 50,000 डॉलर कुछ भी नहीं है। अगर वो चाहते हैं लोगों की हालत सुधरे, लोगों को फायदे हो, कोई बारिश वारिश बरस जाए, कोई मतलब हो जाए, बस अच्छी खासी बारिश हो जाए, जैसी भी हो, तो अब वो तो अल्लाह की मर्जी पे होगा ना। बारिश अल्लाह चाहे थोड़ी बरसाए या ज्यादा बरसाए, लेकिन बारिश ना होने का इम्कान हो, फिर बारिश हो जाए, तो डेफिनेटली वो तो फिर कोई करने वाला होगा तो होगा। और वो मैं तो कंट्रोल नहीं करता मौसम। मौसम भी अल्लाह के, बादल भी अल्लाह के, आसमान भी अल्लाह का, पानी भी अल्लाह का। और वो तो ओरिजिनल काम ही करता है। अल्लाह कोई 2 नंबर काम करने वाला खुदा तो हो रही है, कोई आर्टिफिशियल गॉड थोड़ी है। मैं तो ओरिजिनल गॉड की मदद से जो है ना, ओरिजिनल गॉड को रिक्वेस्ट दे दूंगा कि भाई ये पैसे जमा हो गए, फीस जमा हो गई है, अब आप जाने, आपके बंदे जाने। अगर वो चाहेगा तो बरसा देगा, फीस मेरी। अगर नहीं बरसाए तो फीस तेरी। ठीक, सीधा सीधा मसला। तो बहरहाल इसमें इंजीनियरिंग इंजीनियरिंग कोई नहीं है। कुछ लोग इंजीनियरिंग के चक्कर में रह जाते हैं, वो इंजीनियरिंग में ही फंसे रह जाते हैं। या इंजीनियरिंग कुछ भी नहीं है। लेजेंडरी गेमिंग है, एक लेजेंडरी गेमर है, लेजेंडरी फ्रीलांसर भी है, बाय द मर्सी ऑफ अल्लाह है। वो ये सर्विस दे रहा है। लेजेंडरी वेदर सर्विस है, 21वीं सदी की एक बड़ी अनोखी नायाब सर्विस है। गेट रेनिंग ओवर योर सिटी बाय द कमांड ऑफ अल्लाह द ग्रेटेस्ट माइटी लॉर्ड ऑफ रेनिंग। बारिशों का बादशाह अल्लाह है बाय द वे। सो ये थी सर्विस, और मेरे कुछ ख्यालात और आपके साथ इज़हार ख्याल इस बात पे कि देखें जी, बारिश का खुदा तो अल्लाह है। बाय द वे मैं ये भी दिखा देता हूँ, ये क्लेम अल्लाह ही के है कुरान के अंदर, और वो अल्लाह ही है जो हवाओं को अपनी रहमत के आगे आगे खुशखबरी लिए हुए भेजता है। फिर जब वो पानी से लदे हुए बादल उठा लेती है तो उन्हें किसी मुर्दा सरजमीन की तरफ हरकत देता है और वहां मीना बरसा कर तरह तरह के फल निकाल लाता है। देखो इस तरह हम मुर्दों को हालत मौत से निकालते हैं, शायद कि तुम इस मुशाहिदे से सबक लो। सो ये तो कुरान के हवाले से, कुरान चैप्टर नंबर 7 वर्स नंबर 57 का एक मैंने रेफरेंस दिया है, वो ये बताने के लिए कि मैं बारिश का मालिक नहीं हूँ। बारिश का मालिक अल्लाह है, हवाओं का मालिक अल्लाह है, पानी का मालिक अल्लाह है, बरसाने वाला भी अल्लाह है, फल निकालने वाला भी अल्लाह है, मुर्दों को जिंदा करने वाला भी अल्लाह है। लेकिन चूंकि अक्सर लोग कभी कुरान को खोल के पढ़ते ही नहीं है, कभी कुरान की आयतों पर यकीन करते नहीं है, इसलिए बताना पड़ता है, दिखाना पड़ता है कि लेजेंडरी फ्रीलांसर जिसका तारुफ करवा रहा है और जिसकी मदद से ये सर्विस, मतलब जिसके भरोसे पे ये सर्विस रखा हुआ है और जिससे दुआ करता है, वो है जिसने 7वीं सदी में एक किताब भेजी थी, आसमानों से नाजिल की थी, और उसमें एक दावा था इल्हामी आसमानी किताब में। उस किंग ने, ये बादशाह ने ये दावा किया था, वो है अल्लाह है जो हवाओं को अपनी रहमत के आगे आगे खुशखबरी लिए हुए भेजता है। सो अगर किसी को पानी चाहिए, जैसे कि मेरे हाथ में जो पानी है ये भी आसमानों से ही उतरा हुआ होगा ना कहीं, जब भी तो मेरे पास पहुंचे अल्लाह के फजल से। तो अगर कोई चाहता है पानी हासिल करना,
सो सर्विस इज अवेलेबल। अगर किसी को दुनिया में कहीं और भी ये सर्विस चाहिए, वो घर से जहाँ से बैठा हुआ है वहीं से सर्विस ऑर्डर कर सकता है। उसके सिटी में हो सकता है पानी ना हो, पानी खत्म ही हो चुका हो। जैसे गजा के अंदर पानी नहीं पहुंच रहा था, 2 महीने हो गए थे तकरीबन, 1 महीना, यहाँ 1-2 महीने कितना हो गया था। तो इसराइलियों ने पानी बंद कर दिया था कि पानी पहुंचने नहीं देंगे। फिर लेजेंड ने सोशल मीडिया पे आके दावे किए, फिर एक तजुर्बा शुरू किया बारिश बरसाने के लिए। और फिर बादलों ने हाजिरी लगाई लेजेंड के घर पे, फिर बादल आए, बिजलियां आई, ठा 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 ठा, और उसके बाद वो हाजिरी लगा के अल्लाह के हुक्म से चले गए। फिर उन्होंने गजा पे जाके बारिश बरसाई, और इसराइली अपना मुंह तकता रह गए, और उन्हें जिल्लत और रसवाई नसीब हुई। और लेजेंड ने दावा किया सोशल मीडिया पे मोदी के नाम और इसराइल के नेतन्याहू के नाम के, रोक के दिखाओ बारिश, अगर अल्लाह ने चाहा तो हो जाएगी, और तुम्हारे अब्बा जी भी नहीं रोक सकेंगे। और लेजेंडरी बारिश यानी कि लेजेंडरी वेदर पहुंचा, और उसने अपना काम किया और अल्लाह के हुक्म से बरसा। असल में तो सब कुछ अल्लाह ही नहीं किया था, लेजेंड तो सिर्फ क्या मतलब क्या करे, अब वो बीच में है तो वो क्रेडिट तो उसे मिलेगा ना इसका, कि कोशिश तो उसकी थी, लेकिन कारनामा अल्लाह का था। बस यही बताना है कि इस्लाम सच्चा दीन है, और इस सच्चे दीन इस्लाम के हवाले से ही वो जो बताता है कि इस कायनात का असली खुदा अल्लाह है, और आखिरी नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, उसकी उस बात पर ईमान भी लाए सब। अगर नहीं लाते तो बिजनेस करवाए और पैसा खुद भी बनाए, लेजेंड को भी बनवाए, सीधी सी बात है। नहीं करते तो खुद घर में बैठ के दुआएं कराएं, सबके खैरात कराएं, जो मर्जी कराएं। बादशाह तो सब जानता है किसकी सुननी है किसकी नहीं सुननी है। अपना ख्याल रखना। मैं था लेजेंडरी फिलोसोफर ऑफ पाकिस्तान, बाद मर्सी ऑफ अल्लाह ज़िशान अरशद। फिर मिलता है। अल्लाह अकबर।